नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है। एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए आपको 3 लेवल स्ट्रैटेजी बनानी है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल पर आता है आपका पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको एनालाइज करना है और ये समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो मैंने जो है 2017, 2018 और 2022 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर में अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं उन ऑप्शंस को भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं और कई बार जो है उन्हीं ऑप्शन में से और भी कई क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सेकेंड लेवल की स्ट्रेटेजी में आपको समझना है कि एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बहुत सी बार जो है क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जो है वो उस पोस्ट की जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर को अधिकतर सेट करता है। तो एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट की जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अगर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। और मैंने जो है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है उसके साथ कोरिलेट करके दिखाया है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी है वो है एक्सपर्ट की सलाह या एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो मैं वो एक्सपर्ट हूं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक और कैसे कैसे उन टॉपिक्स पे आपको पढ़ाई करना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनालिसिस और एक्सपीरियंस से मैंने फूड प्रोडक्शन के कई टॉपिक निकाले हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर पर है वो आपका कुकिंग मेथड्स है। वेरियस कुकिंग मेथड्स जैसे कि रोस्टिंग, बेकिंग, बॉइलिंग, पोचिंग, फ्राइंग, ये सब आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट कुकिंग मेथड है वो आपका ब्रेजिंग है, जो कि आपकी ड्राई और मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड यूज होती है। ये जो है कई बार पूछी जा चुकी है। साथ में ही आपका स्पेशल कुकिंग मेथड्स हैं जैसे कि सूप वीड है या फिर आपका बॉइलिंग है। ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रॉ इंग्रेडिएंट्स है। रॉ इंग्रेडिएंट्स में आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि राइस या फिर व्हीट का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या फिर आपकी फिश की वेरियस वेराइटीज पूछी जा सकती हैं, दाल की वैरायटी पूछी जा सकती हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, नट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आ रहा है वो है आपका कट्स ऑफ वेजिटेबल। कट्स ऑफ वेजिटेबल जो है कई बार इसको पूछा गया है, जैसे कि साइज पूछा जा सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर कट का, और आपको ऑप्शन में उस कट को पहचानना, जैसे आपका ब्रूनोइज है, मिन्स है, स्लाइस है, जूलियन है। बहुत सारे ऐसे कट्स होते हैं वेजिटेबल के जो पूछे जा सकते हैं। चौथे नंबर पर जो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है वो है कि सूप है। सूप के टाइप्स पूछे जा सकते हैं। वेरियस इंटरनेशनल सूप्स पूछे जा सकते हैं कि मिनेस्ट्रोने सूप कहाँ का है, इस तरीके से मुलीगतवानी सूप कौन सी कंट्री का है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स जैसे मायरपुआ है, दाशी है, रेमुलाज है, या फिर बुके गार्नी है या फ्यूमेट है। ये सब क्वेश्चंस भी स्टॉक्स में बन सकते हैं। 6 नंबर पे जो मुझे टॉपिक नजर आ रहा है वो है आपका सैलेड्स या फिर साइड डिशेस। इसमें आपके पार्ट्स ऑफ सैलेड्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स ऑफ सैलेड होते हैं जैसे कि बॉडी है, गार्निश है, ड्रेसिंग है। ये सब आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। फेमस सैलेड्स के नाम पूछे जा सकते हैं। रीजनल सैलेड्स हैं जो इंडिया के, जैसे कोशंबरी है, पचड़ी है, ये सब साइड डिशेस भी हैं और सैलेड भी बोल सकते हैं, रैलिश भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। 7 नंबर पे जो मुझे नजर आ रहा है वो आपके मसाला मिक्स है। मसाला मिक्स मतलब जैसे आपका 5 फोरन है, वेस्ट बंगाल का मसाला जिसमें 5 स्पाइसेस यूज होते हैं, ऑल स्पाइसेस है। यहाँ तक कि आपको मथानिया चिलीज के बारे में पूछा जा सकता है जो कि लाल मास में आ सकती है। तो लाल मास के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि मथानिया चिलीज कौन सी फेमस डिश में यूज होती हैं, या लाल मास में कौन सी फेमस चिली यूज होती है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कोकम के बारे में पूछा जा सकता है कि कोकम जो है वो कौन सी कुजीन में मोस्टली यूज होती है, या फिर कोंकणी कुजीन में कौन सा ऐसा स्पाइस है जो कि डिशेस को सार करने के लिए, खट्टा करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा पोटली मसाला है। बहुत सारी मसाले इसके टाइप हैं, उसका इंग्लिश हिंदी नेम आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। 8th नंबर पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका इंडियन रीजनल कुजीन है।
इसमें आपको उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि गोवन कुजीन के बेसिक इंग्रेडिएंट आपको बताए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट किस कुजीन के मेनली पाए जाते हैं। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हैदराबादी कुजीन में आपको पत्थर का गोश्त कौन सी कुजीन का होता है, खुबानी का मीठा जो है स्वीट कौन सी कुजीन का पार्ट है। इस तरीके से आपके गुजराती कुजीन है, महाराष्ट्रियन कुजीन है, केरला की कुजीन है, कश्मीरी है, पंजाबी है, आंध्रा, तमिल में जो आपका चेट्टीनाड कुजीन है ये, और कर्नाटक की कुजीन है। ये इंपॉर्टेंट कुजीन्स है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। और 9th नंबर पे जो है वो आपका इंटरनेशनल कुजीन्स है। इसमें फेमस इंटरनेशनल डिशेस है, जैसे कि आपका बकलावा है, बाबा गनूश है, रामेन सूप जो होता है जापान का, या मुसाका है। इस तरीके से जो फेमस इंटरनेशनल डिशेस हैं वो पूछी जा सकती हैं। साथ में उन कुजीन के जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। मेन्यू प्लानिंग के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू की डिशेस पूछी जा सकती हैं, टाइप्स ऑफ मेन्यू क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मील्स क्या क्या होती हैं, मेन्यू प्लानिंग कंसिडरेशन भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। 11th नंबर पे जो चीज दिखाई दे रही है वो आपकी मेन्यू इंजीनियरिंग है। इसमें आपका मेन्यू इंजीनियरिंग क्या होती है, कैटेगरीज ऑफ मेन्यू इंजीनियरिंग जैसे कि स्टार है, प्लो हॉर्सेज है, पजल्स है, डॉग्स हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में आपको वेरियस F&B सेल्स कॉन्सेप्ट जैसे कि एवरेज सेल्स, एवरेज पर कवर, या फिर सेल्स मिक्स को भी आपको पढ़ाना चाहिए। 12th नंबर पे जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है किचन इक्विपमेंट। इसमें जो स्पेशल किचन इक्विपमेंट्स, नॉर्मल वाले तो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा नहीं उस पर, जो स्पेशल किचन इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि पल्वराइजर है, कॉम्बी ओवन है, ब्रेड पैन है, कोलेंडर है, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। स्पेशली जो है पल्वराइजर और कोलेंडर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 13 नंबर पे है जो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पूछी जा सकती है, जिसमें कि आपकी बिडिंग हो गई, इंडेंडिंग हो गई, रिक्विजिशन हो गई, रिसीविंग हो गई, बिल वेरिफिकेशन है, वाउचर है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 14 नंबर पे जो टॉपिक है वो है आपका फ्यूल्स है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार इससे आते हैं, जैसे कि LPG के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोल के टाइप क्या होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हैंडी फ्यूल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हैंडी फ्यूल का क्वेश्चन तो लग रहा है फेवरेट क्वेश्चन है NVS का, वो 2 बार पूछा जा चुका है। और जो लास्ट टॉपिक है नॉट द लीस्ट, वो है बेकरी। बेकरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट शॉर्ट में अगर बताया जाए तो रोल ऑफ जो बेकरी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे बटर हो गया, ईस्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉल्ट्स ऑफ ब्रेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। और फेमस बेकरी आइटम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूट्रिशन या फूड साइंस से आपके ये टॉपिक्स बन सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। साथ में आपके न्यूट्रिएंट्स में कितनी एनर्जी होती है पर्टिकुलर, जैसे आपका प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका फंक्शंस ऑफ आपके न्यूट्रिएंट्स है, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। प्रोटीन का फंक्शन होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, या मेकिंग एंटीबॉडीज। इस तरीके से आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो आता है आपका मेन टॉपिक है वो है आपका सोर्सेस। इन न्यूट्रिएंट्स का सोर्सेस, डाइटरी सोर्सेस क्या क्या है, जैसे कैल्शियम का डाइटरी सोर्स होता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, चीज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी न्यूट्रिएंट के डाइटरी सोर्सेस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा डेफिशिएंसी, जो इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। विटामिन सी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं। विटामिन के, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, पुअर बोन डेवलपमेंट हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकता है। 5वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, RDA को बोलते हैं। ये हमारे देश में हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये डिसाइड करता है कि इंडिया में RDA कितना होना चाहिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, या फिर एज के हिसाब से भी ये डिसाइड करता है। 6 नंबर पे जो टॉपिक है वो आपका माल न्यूट्रिशन है। इसमें जो है माल न्यूट्रिशन में आपकी 4 ब्रॉड
सब फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन आता है, जैसे कि वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट एंड डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसके साथ में आपको क्वाशिरकर या मैरस्मस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको एक सिम्टम्स बता दिए जाएंगे कुछ और पूछा जाएगा कि ये कौन सी माल न्यूट्रिशन के कौन से टाइप के एग्जाम्पल है। 7 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, टॉपिक बन सकता है, वो है आपका स्पेशल डाइट, जैसे कि डिफरेंट डिसीजेस होती हैं, डायबिटीज है, स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, विटामिन डेफिशिएंसी में कौन सी डाइट देनी, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। 8 नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक भानुमति का पिटारा है और पिछली 2 बार में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्या करते हैं, समिति वाले की FSSAI की वेबसाइट के अंदर गए हैं और वहां से उनके जो PDF फाइल्स हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां से वो एलर्जी की डेफिनेशन, कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, वो पूछे गए हैं। और आपको भी इन्हीं को फाइल्स को ओपन कर करके एक एक करके देखना है। आपके काम की जो चीज है उनको पढ़ना है, आपको खुद ही गेस करना है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कहीं भी, क्योंकि नॉलेज हर बुक में अलग है, वेबसाइट में अलग है, और यूनाइटेड स्टेट का जो USDA है, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, उनके स्टैंडर्ड अलग होते हैं, हमारे देश के स्टैंडर्ड अलग है। तो आखिरी में जो है FSSAI की वेबसाइट जो बोलती है वो ही सही आंसर होगा। 9 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, हैसअप या HACCP इसको बोलते हैं। इसके प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड पे बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। 10th नंबर पे जो टॉपिक है वो है आपका फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, प्रिजर्वेशन की कौन कौन सी मेथड हैं, मॉडर्न मेथड कौन सी हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स कौन सी हैं फूड प्रिजर्वेशन की। साथ में आपको पास्चराइजेशन है, कैनिंग है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका फूड कंटेमिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या है, कैसे क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करते हैं, और चॉपिंग बोर्ड का क्या रोल होता है, टाइप्स ऑफ चॉपिंग बोर्ड्स अकॉर्डिंग टू कलर कोड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। 12th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे नजर आ रहा है वो है आपका फूड बॉर्न इलनेस। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी फूड बॉर्न इलनेसेस होती है जो कि आपके फूड हैंडलिंग के दौरान हो सकती है। 13 नंबर पे जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका फूड एलर्जीज। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो है आपको कॉमन फूड एलर्जीज पूछी जा सकती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर आपको सिम्टम्स बता दिए जाएंगे, पूछेंगे किस चीज की एलर्जी की है, या फिर एलर्जी बताई जाएगी, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे कि एलर्जी हो सकती है। ये वीडियो कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस में आपको मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जिसको आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में ही कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक रिफर करना चाहिए और उसका सिलेबस क्या होता है, उनकी वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा।